ओम हरितसत संत वाणी। परिस्थिति का सदुपयोग। किसी को भी कोई भी कामना रखना अविष्ट नहीं है। हम सबको कोई भी कामना रखना अविष्ट नहीं है। या तो उसको मिटाना अविष्ट है, या तो उस कामना को मिटा दिया जाए, या उसका पूरा कर दिया जाए। किसी को भी कोई भी कामना रखना अविष्ट नहीं है। या तो उसको मिटाना अविष्ट है, या उसका पूरा करना। तो जो कामना मिट सकती है उसको तो मिटा ही देना चाहिए, और जो कामना नहीं मिट सकती उसको महत्व नहीं देना चाहिए। जो कामना मिटती नहीं उसको महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि कामना की पूर्ति किसी व्यक्ति के अधीन है क्या? हम लोगों के अंडर में है कि कामना? नहीं नहीं। मान लो बोलना चाहते हैं परंतु कोई सुनने वाला ना हो, आपको यह मानना पड़ेगा कामना पूर्ति में व्यक्ति स्वाधीन नहीं है। तो जिसकी पूर्ति में हम स्वाधीन नहीं है उसको इतना महत्व देना कि जितना कि हम आज दे रहे हैं क्या आवश्यक है? इसलिए हमें कामना पूर्ति में जितना आज समय दे रहे हैं नहीं देना है, क्योंकि किसी को अविष्ट नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जिसके करने में आप स्वाधीन हैं उससे निराश हो जाएं तो क्या यह कोई प्राकृतिक दोष है? जिसके करने में हम स्वाधीन नहीं हैं उससे हम निराश हो जाएं तो ये कोई प्रकृति का दोष तो नहीं है। ये प्रकृति का दोष नहीं, ये व्यक्तिगत दोष है। कामना निवृत्ति में जहाँ हम स्वाधीन हैं उससे हम निराश हो बैठे हैं। कामना से छुटकारा चाहने में तो हमें स्वाधीन है, लेकिन उससे तो हम निराश होने लगे हैं और कहते हैं कि बड़ा कठिन है महाराज, कामनाओं का त्याग बड़ा कठिन है। अच्छा भाई, तो क्या कामना पूर्ति सुगम है? कामनाओं को पूरा करना क्या आसान है? आप जीवन की अनेक घटनाओं से और अपनी अनुभूति से भली भांति जानते हैं कि छोटी से छोटी कामना की पूर्ति में भी प्राणी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि जिन साधनों से कामना पूरी होगी वे सभी साधन आपसे भिन्न हैं। जैसे मैं इस हाथ को यहाँ रखना चाहूँ तो इसमें भी हाथ में रखने की सामर्थ्य है, तभी तक आप हाथ यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आती है कि आप हाथ उठाना चाहते हैं और उठा नहीं सकते। तो ये हम पहले से ही सोच लें कि जो बात हम नहीं कर सकते उसको नहीं करेंगे। तो बताइए इसमें क्या हानि हो जाएगी, क्या कठिनाई आ जाएगी? जो हम कर ही नहीं सकते उसे पहले से ही सोच लें कि नहीं कर सकते। जो बात नहीं कर सकते उसे करने की चाह आपके मन में पैदा हुई है। हम कर नहीं सकते हैं लेकिन उसकी चाह पैदा हो गई है, तभी ना आपको दुख मालूम होगा। आप सोचिए कि हाथ उठा नहीं सकता तो और मजाक उड़ाइए, कहिए उस हाथ से कि तुम तो बड़ा ही नाच करते थे, हम ये कर सकते हैं वह कर सकते हैं, पर हम देखो तुम्हारी आज क्या दशा है। अब तो तुम्हें पता चला कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते और करने की बात सोचते हैं तभी हमारे आपके जीवन में दुख आता है। जब हम कुछ कर नहीं सकते और करने की सोचते हैं
जब भी दुख आता है, एक अभाव आता है, लेकिन हम जब कुछ कर नहीं सकते और उसे करने की बात ना सोचें, क्या तब भी दुख होगा? जब हम कुछ कर नहीं सकते और उसे करने की सोचे ना, तो दुख होगा? बोले नहीं होगा। जो नहीं कर सकते उसे यदि नहीं करना चाहते हैं, तब आपके जीवन में कोई अशांति नहीं आती। अशांति तभी आती है कि जब हम करना चाहते हैं और नहीं कर सकते। फिर भी आप कहेंगे भाई ऐसा करने पर भी तो करने की रुचि का नाश नहीं हुआ। अच्छा भाई, करने की रुचि का नाश नहीं हुआ तो जो कर सकते हो उसे करके देखो। जो कर सकते हो उसे करके देखो। जो कर सकते हो उसे करो नहीं, और जो कर नहीं सकते उसको त्यागो नहीं। यही तो हमारे जीवन की एक परिस्थिति है। अब आज का चैप्टर भी वही है, परिस्थिति का सदुपयोग। तो अब यहाँ परिस्थिति आ गई, जो कर नहीं सकते उसकी तो करने की सोचते हैं। जो कर सकते उसको करते नहीं। उसे त्यागे नहीं। यही हमारा जीवन की एक परिस्थिति है। आज हमारे जीवन में बस एक यही परिस्थिति है। इसी परिस्थिति में तो हम और आप पराधीनता का, जड़ता का, अभाव का अनुभव करते हैं। आप कहेंगे जो नहीं कर सकते उसे करने में जो सुख मिलता है वो ना करने से नहीं मिलेगा। तो भाई करने में जो सुख मिलता है वो सदैव नहीं रहेगा। जो करने में हमें सुख मिलता है वो सदैव नहीं रहेगा। तब क्या करोगे? क्या इस विधान को बदल दोगे? मुझे बोलने से जो सुख होता है वह क्या बोलते बोलते थक जाने पर रहेगा? बोलने की प्रवृत्ति रहेगी? नहीं रह सकती। जैसे किसी को गाने का बड़ा शौक है और गाते गाते गला बैठ जाए तो फिर सुख मिलेगा? तो इसलिए कोई भी प्रवृत्ति हो नित्य नहीं है। तो करने के लिए परेशान क्यों होते हैं? और जब करने के लिए आप परेशान नहीं हैं तो ना करने में आपको क्या कठिनाई है? ये एकदम अपना लें कि ना करने को अपना लें, तो उसमें कोई कठिनाई है? और जब आपको कुछ ना करने में कठिनाई नहीं होगी तब आपको विश्राम मिलेगा। जब हमें कठिनाई नहीं होगी, ना करने में कोई कठिनाई तो है नहीं, तो ना करने को हम अपना लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? बोले विश्राम। और जब आपको विश्राम मिलेगा तो आप सच मानिए विश्राम काल में किसी परिस्थिति से किसी का भी संबंध नहीं रहता। जब हमें विश्राम मिल जाता है तो हमारा किसी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं रहता। परंतु दुख की बात तो यह है कि आज हमें सही करना नहीं आया तो विश्राम भी करना नहीं आया। या तो सही करना आ जाता तो विश्राम मिल जाता, तो हमें विश्राम करना भी नहीं आता। और होता यह है कि जब हम विश्राम करते हैं तो कमरे की दीवार ताकते रहते हैं या जड़ता में स्थित रहते हैं, जड़ता में किसी परिस्थिति में स्थित रहते हैं। तो भाई ना तो जड़ता में स्थित रहना है और ना निरर्थक चेष्टा करनी है। जब हम निरर्थक चेष्टा नहीं करेंगे तो अपने आप बिना किसी श्रम के समस्त इंद्रियां मन में विलीन होंगी। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो समस्त इंद्रियां मन में विलीन होंगी, मन बुद्धि में विलीन होगा, बुद्धि सम हो जाएगी। आज यदि हमारी बुद्धि सम नहीं होती, बड़े बड़े बुद्धिमानी की बुद्धि सम नहीं होती, हमारी बुद्धि नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमानों की भी बुद्धि सम नहीं होती,
तो उसका एकमात्र कारण है कि निरर्थक चेष्टा के बिना हम रह नहीं पाते। हम ऐसी चेष्टाएं करते रहते हैं जिनसे हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। नहीं। कुछ नहीं तो आसमान को साथ ताकेंगे, कुछ नहीं है तो बेकार बात ही सोचेंगे। इसमें तो हम थकते नहीं, पर इस पर यदि कोई कहे कि भैया तुम्हें मालूम नहीं कि जो तुम चाहते हो वह श्रम रहित होने से मिलेगा। अब संत बताते हैं कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा कैसे? बोले श्रम रहित होने से। या जो तुम चाहते हो उसकी लालसा जागृत करो। एक हमारे जीवन में चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, रस चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो उसकी हम लालसा जागृत करें। तो जिसकी जिज्ञासा जागृत करो। हमारे जीवन में कितनी देर जिज्ञासा रहती है और कितनी देर लालसा रहती है, और कितनी देर व्यर्थ चिंतन। तीनों चीज़ें देख लो। कितनी देर जिज्ञासा, कितनी देर लालसा और कितनी देर व्यर्थ चिंतन। तो इस पर ठीक ठीक निर्णय लें तो हम और आप अपने जीवन को देखें तो पता चलेगा जिज्ञासा, लालसा और व्यर्थ चिंतन, इन तीनों में व्यर्थ चिंतन ही अधिक देर रहता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है व्यर्थ चिंतन का त्याग। 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 वर्तमान का सदुपयोग और व्यर्थ चिंतन का त्याग। त्याग। तो आज इस परिस्थिति के ऊपर बातचीत हुई कि ये जो परिस्थिति हमारे जीवन में है तो हमारी भूल से है। जो हमें नहीं करना है वो तो कतई नहीं करना है। जी। तो जब हम कुछ नहीं करेंगे तो इंद्रियां अविषय होंगी, मन निर्विकल्प होगा, बुद्धि सम होगी, और बुद्धि सम होते ही जीवन में सामर्थ्य आ जाएगी। जब सामर्थ्य आ जाएगी तो बोध भी आ जाएगा, बोध आ जाएगा तो प्रेम भी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि तीन ही बातें हैं जीवन में। जिज्ञासा, लालसा और व्यर्थ लालसा लालसा और व्यर्थ चिंतन का त्याग। सत्संग में बैठ के जिज्ञासा जग जाती है और वो हमें लालसा की तरफ ले जाती है। जो हमारी लालसा है, लालसा पूरी होती है हमेशा, लेकिन जो कामना है वो हमें ना तो जिज्ञासा को जगने देती है और ना लालसा को। इसलिए कामना की निवृत्ति हो, जिज्ञासा की जागृति हो और प्रेम की प्राप्ति हो। प्राप्ति हो। तो इसके लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना होगा। जो परिस्थिति हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग करना होगा। जो नहीं कर सकते उसकी सोचे ही ना, और जो कर सकते हैं उसे कर डालें। जो कामना मिट सकती है उसको मिटा ही देना चाहिए। कोई भी कामना आई मन में, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ये कामना है। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये कामना है। ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये कामना है। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये कामना है। ये सुनेंगे, ये सुनेंगे, ये सुनेंगे, ये कामना है।
तो जितनी ये इंद्रियां हैं कामना में फंस गई हैं। कामना, लोग सब कहते हैं काम, काम नहीं, कामना। काम अलग है और कामना अलग है। अलग। तो इसलिए परिस्थिति में सबसे पहले देखो, ये जो कामना आई है ये मिटा सकते हैं तो मिटा दो ना इसको। कैसे मिटेगी उसको? मैं तो मत दो, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, राम जी ले जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कामना की पूर्ति किसी व्यक्ति के अधीन है क्या? हमारे अधीन है कि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं? नहीं। हमारे बस में है कि हमारी कामनाएं सारी पूरी हो जाएं? नहीं। जैसे हम चाहते हैं कि हम बोलें तो सुनने वाले भी तो हों। तो इसलिए जितने महत्वपूर्ण आप लोग हो उतना बोलने वाला नहीं है। क्यों? बोलने वाले के लिए उसे बोलना है तो सुनने वाला भी तो होना चाहिए कोई। इसलिए हमारे अंदर हमेशा दो रहते हैं। हम कभी अकेले नहीं रहते। हमारे साथ हमारे प्रभु जी सदा रहते हैं। परमात्मा ने हमको कभी अकेले नहीं रखा। अकेला नहीं बनाया। वो हमारे हमेशा साथ रहते हैं और साथ रहते रहते वो देखते रहते हैं कि ये कब मेरी तरफ देखे, इसे कब सुबह से लेकर शाम तक काम की फुर्सत मिले। तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो 4 बजे का टाइम है, मिडिल टाइम होता है ये, इस टाइम में फुर्सत नहीं होती है। क्योंकि 2:30-3 बजे के बाद तो सोने की होती है और 4 बजे का जो टाइम होता है ये खुमारी का टाइम होता है। इसमें थोड़ा सा आलस्य रहता है। अब उस आलस्य को छोड़कर हम सत्संग में बैठते हैं तो सारे लोगों की हिम्मत नहीं है कि जो आलस्य को त्याग दें। क्योंकि वो जानते हैं इस काम को छोड़ सकते हैं, छोड़ दें। जो काम हमें छोड़ना है, जो कामना है उसको छोड़ दें। जरूरी काम कर लो तो हमारे जीवन में जिज्ञासा जग जाएगी। और यदि हमने कामना कोई पकड़े रखा तो कामना हमें पकड़ लेगी। हम समझते हैं कि हमने काम को पकड़ा है कि हमको कामना ने पकड़ा है। और छूट नहीं सकते। क्यों नहीं छूट सकते? हम नहीं छोड़ना चाहते। यदि हम छोड़ दें तो छूट जाए। तो प्रारंभ में यही पढ़ा था कि भैया उसको महत्व मत दो। जो कामना हमको छोड़नी है उसका हमको महत्वपूर्ण नहीं रखना है। तो इसलिए सत्संग में बैठते हैं तो जिज्ञासा जगती है, तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला मिलती है। क्योंकि सारा समय हमारा व्यर्थ चिंतन में चला जाता है। इसलिए कहते हैं व्यर्थ चिंतन का त्याग कैसे हो? बोले वर्तमान का सदुपयोग करो। वर्तमान में करने लायक 2 ही काम है। करने के लायक 2 ही काम है।
एक काम है सेवा और एक काम है सत्संग। सेवा करो यानी कर्तव्य का पालन करो, और सत्संग करो। सत्संग माने जो करना चाहिए वो करो, और जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में सोचो भी मत। तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं करना है। लालसा है, जिज्ञासा है, व्यर्थ चिंतन। व्यर्थ चिंतन। और कामना है। बस इस कामना ने हमको बर्बाद कर दिया है। काम ने बर्बाद नहीं किया है, कामना ने बर्बाद कर दिया है। कामना। अभी आ कैसे जाती है हमारे जीवन में? बैठे बैठे कामना कैसे आ जाती है? तो कामना हमारे जीवन में ऐसे आती है कि परिस्थिति के रूप में आती है। ये ऐसा भेष बना के आती है कि एक परिस्थिति को साथ लेके आती है। ये परिस्थिति तो आजकल 3 दिन से ये की चल रहा है, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करें। तो इसलिए यहाँ कोई चीज छोड़ने की नहीं कहते हैं। आवश्यक काम वो कर डालो और अनावश्यक काम उसका त्याग कर दो। अब इसके लिए भी गुरु चाहिए कि कोई हमें आके बताए कि ये आवश्यक है और ये अनावश्यक है। अपने गुरु है। हमें मालूम है। जी। हाँ, अपने गुरु। जब हमें मालूम है तो हमें अपने ज्ञान का आदर करना चाहिए, और हमें बल का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम बल का सदुपयोग करें, विवेक का आदर करें, तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। आज जीवन में समस्या इसीलिए आती है कि जो हमें नहीं करना है वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, जो करना है वो भी। और जो करना है वो भी करेंगे। अब क्या नहीं करेंगे? तो व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज आई जिज्ञासा, ठीक है। और तीसरी चीज आई लालसा। लालसा की तो पूर्ति होती है कब? जब जिज्ञासा जगे, तब। जब हम जागेंगे तभी तो हम परमात्मा की तरफ चलेंगे, सत्य की तरफ चलेंगे। सोया हुआ इंसान कैसे जाएगा परमात्मा की तरफ? सोया हुआ व्यक्ति तो कामना की तरफ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। जैसे ही कामना आवे तो उस पर विचार करो, करने वाली है कर डालो, और ना करने वाली है और फिर उसके बारे में सोचो भी न। तो जो नहीं करने वाले काम नहीं करेंगे तो विश्राम मिलेगा, और करने वाले काम करेंगे तो बड़ा आराम मिलेगा। आराम और विश्राम में क्या अंतर है? आराम और विश्राम। आराम कहलाता है हमें अच्छा लगना। आराम किसको कहते हैं? कि हमको अच्छा लगे, हमें अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। है। और ऐसा कोई जमाना बना नहीं सब चीज हमें अच्छी लगे। सब चीजें हमको अच्छी नहीं लगती। कुछ ही चीज ऐसी हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं। तो कुछ इनको, कुछ उनको, और कुछ अपने को। इस प्रकार हमारा 3 के साथ संबंध है, कुछ इनके साथ, कुछ उनके साथ, और कुछ अपने साथ। कुछ अपने साथ त्याग।
विचार। तो इसलिए इनमें सबसे जरूरी चीज है हमें अपने साथ क्या करना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग। हाँ, हमें अपने साथ वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, और हमें वो अपने साथ नहीं करना चाहिए जो हम कर ही नहीं सकते। तो ना करने वाले काम को पहले अलग करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। तो आखिरी में आएगा कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी, फिर आखिरी में आएगा कुछ नहीं करना। जब कुछ करना नहीं है तो विश्राम मिल जाएगा, तो विश्राम मिल जाएगा। और कुछ भी करना है तो क्या करना है क्या नहीं करना। तो तुम इसी में उलझन में पड़े रहो, क्या करें क्या ना करें। तो मनुष्य ने काम को नहीं पकड़ा है, काम ने हमको पकड़ रखा है। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने कोई, और जितनी रही कामना काम कहावे सोए। जो तुम्हारे अंदर जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, ये हमारा बंधन है। अब इससे निवृत्ति मिले तो कैसे मिले, प्रवृत्ति से छुटकारा कैसे मिले? तो एक ही तरीका है, या तो प्रवृत्ति को पूरे करो, जल्दी जल्दी करके काम खत्म कर दो। तो इसलिए हमें आवश्यक काम करना पड़ेगा और अनावश्यक काम का त्याग करना पड़ेगा। आवश्यक काम है सत्संग, और संसार का कोई आवश्यक काम आता है तो हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? सत्संग ही छोड़ लेते हैं। हम सबसे पहले ये काम छोड़ते हैं जो हमें छोड़ना नहीं था, नहीं चाहिए था। हाँ। अभी दिवाली में छोड़ दिया। हम वो काम बड़ी जल्दी छोड़ते हैं, बोले आज सत्संग नहीं जाएंगे, हाँ वही छोड़ते। आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है। तो आज हमारे पास एक साधक का फोन आ गया, तो हमसे बात करने लगे, तो बोले भाई साहब फुर्सत नहीं, उतने ही टाइम पर रिश्तेदार आ जाते हैं। मैंने कहा फालतू हो गए इसलिए आ जाते हैं तुम्हारे पास, फालतू आदमी के पास ही लोग जाते हैं फालतू। काम वाले के पास काम वाला आदमी आएगा, और फालतू आदमी के पास फालतू लोग आ जाते हैं। सही बात। तुमने पकड़ा ही उन लोगों को है जो फालतू हैं।